Oh my God, Rohit! Relax, relax. दी, सोनिया दी, बचा लो मुझे। मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा। रोहित तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी। डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। दीदी, कार्तिक तुम तो चुप ही करो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। रोहित इंजर्ड हो गया है, जस्ट शट अप। दीदी, यही था तुम्हारा प्यार। तुमने तो कहा था कि तुम हम दोनों में कोई अंतर नहीं करोगे, पर तुमने तो अंतर दिखा दिया दीदी। Oh my God! रोहित, रोहित तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ दी। अब तक तुझे अंदाजा हो गया होगा कि तेरी बहनों के लिए सबसे खास और उनके दिल के सबसे पास कौन है। मैं हूँ, सिर्फ मैं। रोहित को चोट आई है, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैं ठीक हूँ। फिर से वही कहानी, वही धोखा, वही फरेब। मैं रॉय फैमिली का बस एक भद्दा मजाक हूँ। शुरू से मैं सिर्फ एक जोक हूँ। एक बार मरने के बाद भी फिर से वही सब। रोहित इतना जख्मी है और उस कार्तिक को देखो, अभी तक कार में बैठा हुआ है, उतरा भी नहीं जा रहा है उसे। ऐसा इंसान है या जानवर? सही कहा कनिका, ये बुज़दिल मेरा भाई हो ही नहीं सकता। ड्राइविंग तक सही से कर नहीं पाया। जलता है कार्तिक रोहित से। तुम उसे देखो, मैं उसे देखो। कार्तिक, कार्तिक बाहर आओ। दीदी, पिछली बार तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, कम से कम इस बार तो मेरा हाथ थाम लो। डोंट वरी दी, मैं ठीक हूँ। अगर तुम ठीक हो तो गाड़ी से बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? देखो रोहित की हालत कितनी खराब है, उसे अभी के अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। बाहर निकलो और उसे लेके जाओ हॉस्पिटल। कार्तिक तुम कितने कमीने हो, आज अगर रोहित को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बाहर निकलो। मैं बाहर नहीं आ सकता। ये मेरा सर फट रहा है, मुझे निकालो यहाँ से, मैं मर जाऊंगा दी। कार्तिक अगर अभी के अभी तुम बाहर नहीं आए तो आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मैं मर गई तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए, समझे? ठीक है दीदी, तुम्हें रिश्ता नहीं रखना है तुम मत रखो, लेकिन मैं बाहर नहीं आऊंगा। कार्तिक तुम पागल हो गए हो, मैंने कहा ना बाहर निकलो। दीदी, आखिर अब तो तुम्हें मेरा गाँव दिख गया। बताओ किसको बचाओगे, मुझे या रोहित? बकवास बंद करो, तुम जख्मी हो। अगर मैं देख नहीं पाई तो कम से कम तुम बता तो सकते थे ना। मुझे माफ कर दो। सच तो यह है दीदी कि मैं अब तुम्हें दिखता ही नहीं हूँ, तो तुम्हें अब मेरे घाव कहाँ से दिखेंगे? मैं सच कह रही हूँ कार्तिक, मैंने नहीं देखा था। आई स्वेयर। तुम बाहर आओ, हम हॉस्पिटल चलते हैं। तुम्हें और रोहित को हॉस्पिटल ले चलते हैं। रोहित, 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 मुझे बचा लो दी। प्लीज दीदी, रोहित मर जाएगा, प्लीज इसे बचा लो। लेकिन कनिका, कार्तिक भी जख्मी है, उसे भी हॉस्पिटल ले जाना होगा। दीदी मैं मर जाऊंगा दी, आप भूल गए कि मैं आपके सारे गाने लिखता था। अगर मैं मर गया तो मैं आपको स्टार बनते हुए कैसे देखूंगा दी? दीदी रोहित अब भी तुम्हारे बारे में सोच रहा है, इसके बहुत एहसान है तुम पर। अगर इसे नहीं बचाया ना तो तुम जिंदगी भर पछताओगी दी। नहीं निया, हमें दोनों को बचाना होगा, दोनों को हॉस्पिटल ले जाना होगा। दीदी मेरी बात सुनिए, हम 3 लड़कियां मिलकर 2 लड़कों को नहीं संभाल सकती। मेरी बात समझिए, रोहित की हालत बहुत खराब है, इसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। वैसे भी अभी कार्तिक मरने वाला नहीं है। दीदी अभी भी आपको उस हकले की पड़ी है। अरे रोहित हमारे लिए हीरा हीरा, और वो हमारे लिए सिर्फ बोझ है। आप क्यों नहीं समझती? दीदी रोहित की हालत खराब हो रही है, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। एक मिनट। कार्तिक, रोहित की हालत बहुत खराब है, वो खून की उल्टियां कर रहा है, हमें उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें लेने वापस जरूर आऊंगी, मेरा इंतजार करना, ओके? मुझे पता है दीदी, तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर शायद तुम्हारे प्यार को पाने के लिए मैं कितने जन्म और क्यों ना ले लूं, मिलेगा तो सिर्फ धोखा ही।
अब मैं दिखाऊंगा प्यार और नफरत में क्या फर्क होता है। आप लोग परेशान मत होइए, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। मामूली सी खरोच थी, मैंने पट्टी कर दिया है, बस इन्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक गॉड रोहित की तबीयत ठीक है। आई एम सो हैप्पी। सारी गलती उस कार्तिक की है। वो कैसे गाड़ी चला रहा था। वो नफरती कीड़ा ड्राइवर बनने के भी लायक नहीं है। वो सिर्फ रोहित को मारना चाहता था। सही कहा, उस हकले को तो सड़क छाप अंकल के साथ गटर में रहने देना चाहिए था। एक तो उसे हम यहाँ पर ले आए और वो तुम्हें ही मारने चला था। नहीं दी, इसमें कार्तिक भाई की कोई गलती नहीं। शायद उन्हें उन अंकल ने कुछ सिखाया नहीं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है वो हमारे साथ रह के इंसानियत सीख जाएंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रुको, मैं आपको निकालता हूं। हाँ, कार्तिक को भी चोट लगी थी, मुझे उसके पास जाना होगा। दीज बट कंपटीशन का क्या होगा? आई नो रोहित, कंपटीशन जरूरी तो है, लेकिन कार्तिक मेरा सगा भाई है। मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। आई हैव टू गो। दीदी, पर डॉक्टर ने कहा ना कि रोहित को बस एक खरोच चाहिए, एंड आई एम श्योर कि कार्तिक भी ठीक ही होगा। और फिलहाल हमें रोहित के कॉन्सर्ट पे कंसंट्रेट करना चाहिए। उसे ये मौका मत छीनिए दीदी, प्लीज। प्लीज दी। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम तो बहुत सीरियस हो। तुम्हारी बहन ऐसे अकेले छोड़ के कैसी चली गई? वो वापस तो आएगी ना? वापस कभी वापस नहीं आएंगे। वो तुम्हारी बहन है, वापस जरूर आएगी। तुम हिम्मत मत हारो, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। मैं लास्ट टाइम की तरह गलती नहीं करूंगा। मुझे खुद को ही कुछ करना होगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हे भगवान, कोई तो मदद करो इसकी, बचाओ इसे। मैंने सुना इसकी फैमिली ने भी इसे छोड़ दिया है। कार्तिक, तमाशा मत करो। मैं तुम दोनों को एक जैसा ही मानती हूँ, ट्रस्ट मी। दीदी, उस हकले को छोड़ो और रोहित को देखो। रोहित हमारी फैमिली के लिए हीरा है, हीरा। और आपकी उम्मीद भी दी। आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म है। आज के बाद मेरा सिर्फ एक भाई है, और वो तू नहीं, हमारा रोहित है। दीदी की कार, इसका मतलब वो मुझे लेने आई है। वो मुझे भूली नहीं है। हेलो एम्बुलेंस। अजीब बात है, एक ही जैसे कार एक्सीडेंट के दो पेशेंट यहाँ पे एडमिट हैं। डॉक्टर साहब, वो दूसरा पेशेंट कैसा है? पेशेंट तो ठीक है, लेकिन उसकी तीनों बहनें जो है वो काफी परेशान है। बाय द वे, तुम इतने सीरियस हो, तुम्हारी फैमिली से कोई नहीं आया? मेरी फैमिली? नहीं डॉक्टर साहब, मेरी कोई फैमिली नहीं है। डोंट वरी, तुम भी काफी जख्मी हो, इससे तुमको एडमिट होना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं एडमिट नहीं हो सकता। मैं अगर एडमिट हो गया तो बदला कौन लेगा? मुझे बदला लेना है, बदला लेना है मुझे। चलो, फाइनली
रोहित ने सिंगिंग कंपटीशन में कमाल कर दिया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। राइट, देखना इसके गाने जरूर वायरल होंगे। ओह यस, लेट मी चेक। मुझे भी दिखाओ। एक मिनट, ये क्या ट्रेंडिंग हो रहा है? किसी एक्सीडेंट का वीडियो है, कोई आयरन मैन है। ओह माय गॉड, रॉड तो इसके सीने में गड़ी हुई है। उसने वो रॉड खुद निकाली है। ये लोकेशन तो जानी पहचानी सी लग रही है। और कहीं ये कार्तिक। कम ऑन दीदी, वो लूजर जो कार से नीचे भी नहीं उतरा, आपको लगता है कि वो अपने सीने से रॉड निकालेगा? सीरियसली? सही कहा। एनीवेज, चलो यार कुछ खाते हैं। लेट्स सेलिब्रेट रोहित का सेलिब्रेशन यार, कम ऑन। नहीं, सेलिब्रेशंस बाद में। पहले मुझे कार्तिक के पास जाना है। पता नहीं वो बेचारा किस हाल में होगा। आखिर तुम्हें मेरी याद तो आई सोनिया। दी प्लीज, मुझे वो मंजर याद मत दिलाऊं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं आपसे कभी दूर नहीं होना चाहता। अगर आप नहीं होती ना तो मैं मर जाता, पता नहीं क्या होता मेरा। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे प्लीज प्लीज दी, मैं बहुत डर लग रहा है मुझे। मैं हमेशा आपके पास रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइएगा। रोहित, हाँ। अब सब ठीक है ना? रिलैक्स। हाँ प्लीज सिट, सही से रिलैक्स, बैठ जाओ बैठ जाओ। डरो नहीं, बाबू, इट्स ओके, मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मैं अपनी बहनों के लिए डरता हूँ। अगर मैं मर जाता तो कौन ख्याल रखता आपका? ये सब ना उस हकले की गलती है। गाड़ी भी सही तरीके से चलाने नहीं आती। अगर मेरे भाई को कुछ हो जाता तो मैं उसे जान से मार देती। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, मुझे प्लीज कभी छोड़ के मत जाना थी। मैं अपने भाई को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस यू। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ना मिलती तो मेरा क्या होता दी? आई एम ऑलवेज विथ यू। मैं एक नहीं अनेक बार जन्म ले लूं, लेकिन अपनी बहनों का प्यार और विश्वास कभी नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहनें मुझसे नफरत करती हैं, सिर्फ नफरत। अब मेरी इस फैमिली में रहने का कोई मतलब नहीं है। पता नहीं कार्तिक कहाँ होगा। निया, कार्तिक को कॉल लगाना, उसे पूछो वो ठीक तो है। दीदी, आप फालतू में उसकी इतनी टेंशन ले रही। ठीक ही होगा वो, रोहित को भी तो लगी थी ना, वो ठीक है ना? आई एम श्योर वो निकम्मा भी सही होगा। आई होप सो। तो नाम लिया शैतान हाजिर। मनहूस कहीं का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें अपनी शक्ल दिखाने की? तुम्हारी वजह से आज रोहित की जान चली जाती। मुझे पता है कि सब तुम जानबूझ के कर रहे हो ना, ताकि तुम उसे मार सको। मुझे समझ में नहीं आता कोई सगा भाई इतना घटिया कैसे हो सकता है। रुको, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ और तुम के अंदर चले जा रहे हो। बदतमीज, बिल्कुल अफसोस नहीं है इसे अपने किए पर। चलो माफी मांगो रोहित से। माफी? और इससे? बेशरम, तुझे तो आज मैं सबक सिखा कर रहूंगी। बस बहुत हो गया, अब इस चीज को यहीं खत्म करते हैं। और इस एक्सीडेंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से रोहित के दिमाग पर गहरा सदमा पड़ा है। एंड कार्तिक, अपना ये तमाशा बंद करो प्लीज। और हाँ, आज रोहित का पसंदीदा खाना तुम बनाओगे और इसको अपनी सजा समझ लो, समझे? सजा? हाँ, क्यों नहीं। आखिर ये फैसला ग्रेट मिस सोनिया ने जो लिया है तो मानना तो पड़ेगा ही। दीदी, मैं आपसे कार्तिक की कार में नहीं बैठूंगा। इसे देख के मुझे वो मंजर याद आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो स्टील रोड में
सीने में धंस जाएगी। आप नहीं होती ना मैं मर जाता थी। इट्स ओके रोहित, इट्स ओके, रिलैक्स। कुछ नहीं होगा तुम्हें रोहित, और मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगी। तुम मेरे भाई हो, सोनिया रॉय के भाई, समझे? देखा कार्तिक, तुमने देख लिया रोहित का हाल, देखो तुम्हें देखकर वो डर रहा है। डू वन थिंग, तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ और जाकर उसके लिए खाना बनाओ। गो। आज खाने के साथ साथ अपना रिश्ता भी खत्म कर दूंगा दी। आज तुम्हारे साथ एक आखिरी निवाला खाऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे साथ बैठ के खाना खाओगे? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी वजह से रोहित का कॉन्टेस्ट हाथ से जाने वाला था। उसके बाद भी तुम हमारे साथ बैठ के यहाँ खाना खाओगे? यू आर इम्पॉसिबल। कार्तिक, आज तुम्हारी वजह से रोहित की ये कंडीशन है। वो डर रहा है तुमसे, तुम उसके सामने से हट जाओ। रोहित, तुम खाना खाओ, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है हमेशा। खाओ। ये क्या खाना बनाया यार तुमने? कम से कम आज तो तुम ढंग का खाना बना सकते थे ना, रोहित का फेवरेट। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, इससे एक काम नहीं होता है। तुम्हें महीने के 20,000 हम इस कूड़े के लिए देते हैं। क्या खाएंगे अब हम सब? बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप लोगों में से जिसको भी खाना नहीं खाना है वो ना खाए। कार्तिक, ये क्या बदतमीजी है? इसकी इतनी औकात कि इसने हमारे खाने को जमीन पे फेंक दिया। सबको इसकी परवाह है, मेरी तो किसी को परवाह है ही नहीं। अरे एक्सीडेंट मेरा भी हुआ है, चोट मुझे भी लगी है। एक मामूली खरोच ही तो लगी है, उसमें इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत है? मामूली खरोच? मुझे दर्द इस बात का नहीं है कि चोट लगी, मुझे दर्द इस बात का है कि तुम मेरे साथ रोज इस घर में ऐसे ही सलूक करते हो। और नौटंकी मैं नहीं, ये करता है। जिस दिन आप सबको इसकी सच्चाई पता चलेगी ना, तो आप सब लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। आप लोग खरोच देखना चाहते हैं ना, तो ये देखिए मामूली खरोच। कार्तिक, कार्तिक, ओह माय गॉड, कार्तिक, इतना बड़ा घाव। तो वो इंसान तुम थे जो अपने सीने से लोहे की रोटी काट रहे थे? आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।